केटू की बुलंद वाला चोटी पे सबसे लाली बर्तन बता चुका हूँ। जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है उस पर जो मैं दूसरा कम उम्र तरीन पैमा बनने का एजाज़ भी हासिल कर चुका हूँ। और मुझे खुशी भी है, इससे मेरे वालिद साहब भी बहुत खुश है कि मैंने इतनी कम उम्र में एक कारनामा अंजाम दिया। केटू जो दुनिया का फर्टिलिटी रेट पर दूसरे नंबर पे है और दुनिया का एक सख्त तरीन पहाड़ भी है। इस पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं, और इस पर चढ़ने में जो दुश्वारियाँ होती हैं वो अक्सर पैमा ही जा सकते हैं। और इसमें जो हमने मुहिमजोई शुरू की है वो जून में की थी। वो 2 महीने का जो अरसा था, उस अरसे में हमने इसको अबूर किया। इस पर चढ़ते वक्त हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान हमें कई मुश्किलात जैसे अवलांच है, विंड है और दूसरे जो फिसलने के जो हालात थे उनका भी सामना करना पड़ा। इस दौरान हमारे जो टीम के कई मेम्बरान ज़ख्मी भी हुए और इंशाअल्लाह आखिरकार हम इस पर कामयाब हुए। और हमें बहुत खुशी भी है कि हमने सब गुलाबी परचम को इसके समेट पर लहराया। और मैं खुश भी हूँ दुनिया का जो दूसरा कम तरीन पैमा बनने का एजाज़ भी हासिल किया। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हम ऐसे कारनामों को अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। केटू पर चढ़ना कोई मामूली बात नहीं, वैसे भी दुनिया का जो सख्त तरीन पहाड़ माना जाता है इसको। इस पर चढ़ते वक्त जो दुश्वारियाँ और कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है और उसको पैमाई के जो शोबे से वाबस्ता अफराद जान सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ऐसे कारनामे सर अंजाम देते रहेंगे इंशाअल्लाह हम, और अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। मिला था अपने वालिद से और साज सामान जो क्लाइंबिंग टेक्निक्स है उसको मैं जानता था, फिर भी लेकिन जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको तवज्जो नहीं है इस क्लाइंबिंग जो फील्ड की तरफ। न ट्रेनिंग कोई स्कूल है और कोई फैसिलिटीज़ है। मुझे तो इतनी वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरा शौक़ भी था और मेरे वालिद एक माइनास कोई पैमा थे। लेकिन जो दूसरी हमारी यूथ थे उसके लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान में, न कोई और फैसिलिटीज से न स्कोप है, इसलिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। हमने किया जो नेपाली एजेंसी थी 7 समिट, उसके साथ हम ज्वाइन थे, उसके साथ हमने काम किया, उसने हमें वो पे भी किया और इस फोटो हमने काम किया। उनका वो लोग चीज करना, स्टैंड लगाना, हंसी लगाना, उसके लिए ऐसा लगता है कि जो मेंबर थे यूरोपियन क्लाइंट उनसे दुगना काम हमने माउंटेन में किया। इसके बाद हम कामयाब हो गए। बाकी जो हमारी गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं था हमारे साथ। वैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि मेरे वालिद एक माइनस कोर पैमा है, उससे ही मैंने जो बेसिक स्किल्स और टेक्निक्स और साज सामान का जो इस्तेमाल है वो उससे सीखा था। और बचपन से ही हमारा जो वास्ता है पहाड़ों में, जो सतपारा बोले उसके दाएं बाएं बहुत पहाड़ है, उसमें हम बचपन से ही आगे पीछे घूमते रहे थे, इसलिए मुझे इतनी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। बादल मेरे नीचे थे और बहुत खुशी महसूस हुई कि यार इतनी बड़ी माउंटेन पे मैं पहुंचा हूँ, अल्लाह के फजल आपने गिलगित बल्तिस्तान का मुमलिकत खुदा पाकिस्तान का नाम ये 22 करोड़ में जो है 22 करोड़ के आबादी में आप दूसरे बंदे हैं जिसने ये कामयाबी हासिल की। मरहूम सतपारा हसन सतपारा जो हमारे माइनस और अपने जो वालिद जो अभी इस दौर के वर्ल्ड लेवल के मशहूर कोई पैमानों में शुमार होता है ये, और लिटल करीम जैसे माइनस कोमा कोई पैमा निसार हुसैन मरहूम, उसके नाम करना चाहूँगा हमारे मुल्क। तो आप ये मतलब कि हम सबको ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो कब हम आज़ाद हुए हैं, कब ये हमारा मुल्क बना है, उस हिसाब से मतलब हमें चलना चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह जो सबसे पहले जब 2000 में हमने सबमिट किया था माउंटेन को, तो उस वक्त इस तरह के 5-5, 10-10 रुपये के हार डाल के वोटर हमें हार डालते थे और हम घर में चले जाते थे।
तो कोई मतलब किसी जैसे मरहूम हसन सत्तारा है, निसार हैं, हमारे उस्तादों में थे तो हम जूनियर थे उस वक्त, तो हम घर में चले जाते थे, कोई इस तरह की मीडिया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की होती नहीं। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता आपका इंशाल्लाह हम सब की मिसाल, अभी हम जो सीनियर्स थे हमारा भी फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह ये आने वाले स्प्रिंग में मैं यहाँ पे एक माउंटेन स्कूल ओपन करने जा रहा हूँ इसी खरगोशों के अंदर। तो एक स्टेप हम ले लें हर कोई, जिसमें मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एज ए सीनियर इस गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में, तो हमें भी देखनी चाहिए कि इसमें हमें किसी बड़े बिल्डिंग की या किसी उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से मैं राब्ते में हूँ, और मेरी ऑलरेडी कंपनी जो है इंशाल्लाह स्पॉन्सर कर रही है सर यहाँ पे खरगोशों में। हमारा स्कूल का मतलब यह है कि रात में जो है हम रसियाँ मिस करते हैं, कुछ क्लिप्स हम उसमें डालते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो हमारे सीनियर साहिबान हैं उनसे भी इंशाल्लाह हम राब्ते करेंगे। तो इसमें हर किसी की काविश, मेन जो मसला है, अभी बेटे ने भी कहा कि हमारी यूथ बैठी हुई स्ट्रीट में, अब बाहर से लोग आते हैं। बाहर से लोग क्यों आते हैं? प्रोफेशनल हैं, जैसे कि अभी आपके पुल बनाने के लिए हाल ही में हमारे रोड बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान का, तो उस रोड के जो इंजीनियर आए वो कहाँ से आए? सतपारा का ताल्लुक भी सतपारा से है, और इस मुहिम जो टीम में जिसमें 30 कोहपेमा शामिल थे उसमें दिलावर भी शामिल थे। पुलिस की तरफ से खुसूसी यादगारी शील्ड भी DIG बल्तिस्तान भी साहब साजिद के हवाले करेंगे। बहुत हमारे को राजी से इनका ताल्लुक है, आपको भी हम शामिल करते हैं। हमारे इलाके स्कंदू का नहीं बल्कि पूरे बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, इस तरह की हमारी अगर यूथ हो और इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर हो, इतनी एनर्जी हो, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके, अपने इलाके का नाम रोशन करे, तो ये दूसरा फिर कभी भी पाकिस्तान जो है वो किसी दूसरे मुल्क से या किसी मुल्क से पीछे नहीं रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन चुगनी तरक्की करेगा। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे मोहम्मद अली सतपारा साहब ने बताया, ये पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से चीज़ें चलती हैं। सारे काम जो है प्राइवेट सेक्टर भी नहीं कर सकता, सारे काम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं कर सकता। तो मिलजुल के काम करने होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर ने अपना कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ पब्लिक सेक्टर ने कंट्रीब्यूशन करना है। तो इंशाल्लाह ताला फिर वक्त के साथ साथ जो है ये लोगों में शोर भी आ रहा है, हम लोगों को पता चल रहा है कि यार ये एक्टिविटी हो सकती है, पूरे पाकिस्तान को पता चल रहा है। One of the most beautiful places I've been as far as mountain range. I think you guys have a huge potential. You need to explore that, because anybody who came here would love to see these amazing mountains, this amazing nature full of glaciers and flowers, rivers, everything. K2 is doubtless one of the hardest physical, emotional and psychological mountains I've ever been to. So whenever everybody says K2 is the most dangerous mountain in the world, I agree. Now I've done it. There's a big risk out there of avalanches, of rockfall, of seracs and so on. But this is what mountaineers kind of look for. They look for challenge. And this is what we are able to find here in Paxton. Huge challenge. So I just want to thank you guys for allowing me, Massimo, and Moises to experience this amazing mountain in your amazing country. Thank you very much. Thank you so much. Proud moment for
Satpara, Skardu, Baltistan, Gilgit-Baltistan, Pakistan, and all of us, but also a very proud moment for my organization, which is Police Department, because we, Baltistan Police, very dearly associate ourselves with Hassan Satpara. And he is not only a national hero, but our special own hero from Satpara. मुझे सतपारा से ये इतने हीरोज़ की तादाद गिनवाई है कि मैं हैरान हो रहा था कि ये सतपारा जो है वो अभी तक सिर्फ लेक की नाम से क्यों मशहूर है, लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद अली साहब और हसन और साजिद, आप इस सतपारा का नाम जो है वो यकीनन लेक से बहुत आगे निकल के और माउंटेनियरिंग के हवाले से जाना और पहचाना जाएगा। Here too, and it fills my heart with pleasure and pride that a respected lady is also there who climbed at the height of 8,611 meters. Because I'm myself from a place not known for climbing, but a lot of trekking is also there. People are very much fond of doing trekking, and ये तकरीबन 100 कनाल की अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, और इसका जो बाउंड्री वॉल और इसके फिजिबिलिटी के लिए ऑलरेडी टेंडरिंग जो है ना वो प्रोसेस में है, यानी अनकरीब इंशाल्लाह उसके बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए भी टेंडर हो जाएगा। हम हमेशा टूरिज़म प्रमोशन की बात करते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा सा गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी एंड सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी वी हैव फाइनली डिसाइडेड कि हम सरफरंगा जीप रैली भी इंशाल्लाह कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं था, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे कम्युनिटी एल्डर्स ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है, और एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे सपोर्ट किया। पहले मैं अनश्योर था कि पता नहीं मैं जीप रैली कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के ताउन और आप लोगों की यकीन दहानी की वजह से हम इंशाल्लाह 23 इसी महीने इंशाल्लाह हम जीप रैली भी आप लोगों के ताउन से करेंगे इंशाल्लाह। तो टूरिज़म की प्रमोशन की बात हो रही थी, तो ये जस्ट क्लिक में राइट सिटिंग हियर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हुए कि सबसे ज़्यादा तो हमारा जो स्ट्रेंथ है या सबसे ज़्यादा हमारा जो एक एज है बाकी जगहों से, वो हमारे माउंटेन्स है। और अगर हम इसमें हम ट्रेनिंग करवा लें, कोई माउंटेनियरिंग स्कूल्स बनवा लें, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज सपोर्ट हो, इंश्योरेंस सिस्टम हो, जो हमारे क्लाइंबर जाके बेचारे कुछ हादसात का भी शिकार होते हैं, सन फ्रॉस्ट बाइट्स होते हैं, कोई एक्सीडेंट्स होकर उनकी जानें भी गंवा देते हैं उस एडवेंचर में, तो इसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। के लिए ये मुबारकबाद स्कर्दू के लिए और साथ साजिद और उनकी पूरी टीम के लिए मुबारकबाद का मुस्तहक है। बदकिस्मती से कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी भी है कि जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, हसन सतपारा से लेकर निसार से लेकर लीडर करीम से लेकर, मेरे ख़्याल में इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पज़राई और उनकी पहचान बहुत ज़्यादा होगी। बल्तिस्तान में ज़ाहिरी बात है यहाँ पर होने से उनके नाम रोशन होंगे, लेकिन पाकिस्तान लेवल पर उनको वो पज़राई हासिल नहीं हो सकी जिस तरह शेब अख्तर और वसीम अकरम को हासिल है। हमने क्रिकेट को सब कुछ समझा हुआ है, लेकिन ज़िंदगी और मौत एक एक पल एक एक कदम पर रखते हुए और वो पहाड़ों का सीना चीर के जब बुलंदी पर पहुंच के पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते हैं, तो इनको इतना एहसास नहीं होता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पूरी कौम के लिए कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लिए कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को, इनके सारे कुलीग्स को जो एक मतलब फिर बाजी ले गए, ये काम हमारा था, ये काम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का था, ये हमारे कोहपैमाई से ताल्लुक़ रखने वाले कई जो सरगर्म NGOs और जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं, ये उनका काम था। माशरे के अंदर तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ मखसूस इन्वायरमेंट चाहिए होती हैं।
जिनमें जो सबसे कलीदी इन्वायरमेंट है वो इलाके का जो एक पुरअमन माहौल है, पुरअमन हालात हैं, वो फिर आपके समाज के अंदर जो माशी पहिया है उसको आगे बढ़ने में माउन हो मददगार होता है। साथ साथ ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। गुज़िश्ता 20-15 सालों से हमारे यहाँ जो टूरिज़म का जो पहिया था वो जाम रहा हमारे इलाके के हालात की वजह से, और अदम दिलचस्पी भी मैं कह सकता हूँ। अगर दिलचस्पी ली जाती तो हालात ठीक भी किए जा सकते, जिसका सबूत ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने दिलचस्पी ली। हमने अमन अमान को अल्लाह के हुक्म से और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे हैं उनके, जिसमें हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स हैं, हमारे जीबी स्काउट है, उनके ताउन से हमने गिलगित बल्तिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर जो पीस इंडेक्स है, आप इसमें देख लें, मैं कोई हवाई नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इस वक्त जो दुनिया की जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान नंबर 1 पर है पीस के हवाले से। और इनका भी बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड है कोहे माई की तारीफ में कि 2 सगे भाइयों का एक साथ K2 सबमिट करना और एक साथ G1 सबमिट करना, ये भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड है। हम प्रेस क्लब के बिहाफ आपको भी मुबारकबाद देते हैं और यकीनन उससे पहले उसके बाद में ना हम प्रॉपर एक फंक्शन ये करेंगे, सारे जो हमारे क्लाइंबर जो हमारे भाई इंशाल्लाह हम प्रॉपर इज्जत के साथ बुलाएंगे। सबसे पहले मैं कमिश्नर बल्तिस्तान डायजी साहब, DC साहब और सारे हमारे जो दोस्त हैं, वज़ीर इखलाक साहब, सदा साहब, जो हमारी कम्युनिटी है, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी बताया कि पहले हमें एक जो लोकल पोटर थे वो एक हार पहना के घर में बेचते थे, तो बड़ी हौसला अफजाई होती है इस तरह के मुकाम, इस तरह की जो आप हमें इज्जत देते हैं प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। तो मेन जो हमें मतलब एक बात करके मीटिंग को ख़त्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में मैं नेपाल में था, तो वहाँ मैंने 2 माउंटेन अल्लाह के फज़ल करम से क्लाइंब किए। तो जो हमारे साथ बैठा हुआ जो सरहद पार हमारा जो दुश्मन बैठा हुआ है, जब वो हमें देखता था और पर्सनली मुझे देखता था वहाँ पे, तो उसके पसीने निकलते थे। तो ये मतलब आज अली सतपारा उस जगह में पहुँचा है, उन्होंने मुझे देखा, तो वो समझते हैं कि ये सियाचिन जो हमारे बॉर्डर हैं, जो बल्तरो के ग्लेशियर्स हैं, उनमें मतलब वो किस तरह आ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ हमारी पूरी एक टीम बैठी हुई है जो 8611 में विदाउट ऑक्सीजन ये क्लाइम करते हैं। तो मतलब हर चीज़ को, हर फील्ड में जो बंदा काम करता है, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लाइंबर हूँ, तो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बन के क्लाइम करूँ माउंटेन को, ना कि सिर्फ अपने पैसे की हद तक या मजदूरी की हद तक। वो एक हमारा खुदा ने आपको एक इमेज दिया है, एक टाइम दिया है, उसको हर चीज़ के ऊपर, जैसे कि आप हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी कोई है हुआ उसके, देखो ये क्रिकेट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको करना चाहिए और हर चीज़ को मतलब हमने फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं नंगा पर्वत में था, तो मोजेस इज़ गुड फ्रेंड फॉर मी, ही many messages me about the Nanga Parvat. Ali Nanga Parvat is safe, I am coming Nanga Parvat. Many times they are message me why Ali is there in Nanga Parvat, and I send message, okay Moses, welcome Pakistan and welcome Nanga Parvat. There are, मैं हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखो, कहने का मकसद ये है कि हर जो बंदा जिस फील्ड में काम करता है, कमिश्नर साहब हैं, DIG साहब हैं, DC साहब हैं, मतलब सूबाई जो वज़रा हैं, मतलब हर जो फील्ड में पाकिस्तान के अंदर जो हम काम करते हैं, मतलब वो एक पीसफुल पाकिस्तान हम दिखाएं, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बने और हर कोई इस कोशिश में रहे कि मेरे मुल्क में कुछ आए और मेरे मुल्क के मफाद में हो। तो मतलब अल्लाह के फजल करम से मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है कि जैसे अभी मेरे दोस्त अहबाब ने कहा कि ट्रेनिंग्स ये है वो है। अब जो शर्पा को बुलाने का, यहाँ लाने का मकसद क्या है, वो ट्रेन हैं और वो साथ में क्लाइंबिंग करते हैं, उनके 1-2 सीज़न एक्स्ट्रा भी हैं वहाँ पे,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे क्यों लेके जाते हैं नेपाल में, जो 7 समिट की जो कंपनी है वो मुझे ऑलरेडी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मुझे स्पॉन्सर भी करती है। स्पॉन्सर के बाद उनका मेरे ऊपर यकीन है, ट्रस्ट है कि अली जो है फिक्सिंग करेगा। वो रोप लगाता हूँ मैं हर माउंटेन में। तो हमारे जो मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, ये कुछ को मैंने अपनी मदद, जैसे बेटा है, ये इम्तियाज़ है, हुसैन है, ये फिदाली है, हमारे जो अली मूसा है, इन लड़कों को हम अपनी मदद आप जो है वहाँ पे थोड़ा ट्रेन करके experience by him. So there is a demand. So I think I've seen happening in at least 3 countries. Right now I have one expedition in mountaineering countries like Bolivia, Peru, and I see the same thing happening. है कबीले की आँख का तारा, वही जवान है। जैसे साहब आप जवान नहीं हैं। वही जवान है कबीले की आँख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग, ज़र्ब हो कारी। तो मैं मोहम्मद अली भाई का, साजिद का, अपने नज़ीर भाई का, यूसुफ का, और जो हमारे गैर मुल्की को मेहमान हैं, इनका स्पेशली, चूँकि प्रेस क्लब ने हमेशा कोशिश की है कि हमारे उन हीरोज़ को हम कवर कर